नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। आप सभी को शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। मैं आपका हिंदी का शिक्षक दिनेश सर आपके लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं, जो आप सब लोग ध्यान देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि बिहार बोर्ड में सीधे यहीं से टकराएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग को थंबनेल में दिख रहा होगा। संपूर्ण यानी पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं परीक्षा हुई होगी वहां से भी टकराएगा। और आप लोग ध्यान देना, पूरे बिहार में प्यारे बच्चों कोने कोने में हिंदी व्याकरण की होगी अब गूंज, अब होगा महासंग्राम। तो प्यारे बच्चों थंबनेल पे दिख रहा होगा संपूर्ण व्याकरण, यानी संपूर्ण व्याकरण, और क्या एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा नंबर व्याकरण से दिला देगा। तो आपका इस चैनल पे स्वागत है प्यारे बच्चों। आप लोग का ये पूरा एमसीक्यू है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सभी के लिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सब लोग आंसर दीजिएगा। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग बहुत अच्छा आंसर करोगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः। जो है आप सभी को शुभकामनाएं, किस लिए कि आप सभी लोग पूरा का पूरा आंसर सही करना। बाकी मैं आप सबके साथ जो है आंसर बताते चलूंगा, ज्यादा से ज्यादा सिखाते भी चलूंगा, लेकिन आप सबको आंसर जो है ठीक करते चलना है और आपको बताना भी है कि प्यारे बच्चों आपका आंसर कितना सही हुआ है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस जो है हिंदी के क्लास में और बिहार के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपके लिए बेहतरीन कंटेंट। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है और इसका जो है जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है भारत की प्राचीन लिपि कौन है। तो भारत की प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी है, संस्कृत है, रोमन है। प्यारे बच्चों आप सभी को मैंने बता रखा था कि सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। दोस्त क्या सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है? लिपि के विकास का क्रम की बात किया जाए तो सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी, ब्राह्मी के बाद जो है गुप्त लिपि होती है, गुप्त के बाद कुटिल होती है। आप सबको मैंने बताया था कुटिल के बाद दोस्त क्या हो जाती है? देवनागरी लिपि। जो अपनी हिंदी भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी आंसर क्या होगा? भारत की प्राचीनतम लिपि कौन है? तो यानी भारत की प्राचीन लिपि, आंसर ए हो जाएगा। दोस्त इसमें सबका आंसर ए भी आ भी रहा है, लगभग आंसर इसमें सबका ए आ रहा है। प्यारे बच्चों आप सभी का आंसर ए आ रहा है, बहुत सुंदर। प्यारे बच्चों सुजीत, सुनील और संगीता, मुस्कान, समुंदर, प्रिंस, आप सभी का ए आ रहा है, बहुत सुंदर प्यारे बच्चों। चलिए तो हिंदी की लिपि क्या है? अभी मैंने बताया हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? अभी अभी मैंने बताया क्या? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, ठीक है ना? आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दा का उच्चारण स्थान। दा का उच्चारण स्थान बिहार बोर्ड में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता, फिर पूछा जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था? लिटू लसा नाम दंता। क्या? लिटू लसा नाम दंता। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका मतलब क्या होगा? लिटू लसा नाम दंता का मतलब, यहां पर ध्यान देना, ला का उच्चारण कहां से होता है? दंत से। और यहां पर ध्यान देना लिटू 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 लसा नाम ये है, ठीक है ना? लरी का हो जाएगा। तू का मतलब क्या हो जाएगा? ता वर्ग। तावर का मतलब क्या हो जाएगा? दो ता था दा धा ना, ठीक है ना? ता था दा धा ना। इतने वर्ण का उच्चारण कहां से होगा? दंत से होगा। ये देखो एक वर्ण और बच रहा है क्या? सा का उच्चारण भी कहां से होगा? दंत से होगा। साफ ध्यान देना, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, गुरुजी कौन सा सा है? छोटका सा है कि बड़का सा है? ये छोटका बड़का के चक्कर में ना पड़ना है बाबू। क्यों? क्योंकि सा का उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है, और इसीलिए इस सा को दंती सा कहा जाता है। इसलिए इस सा को दंती सा कहा जाता है। तो दंत से इतने वर्ण का उच्चारण होता है। तो दा का उच्चारण देखो, ता था दा, दा ये मिला, दा का उच्चारण क्या हो जाएगा? बिल्कुल दंत हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में था, हालांकि काफी क्वेश्चन इसमें थे और फिर पूछे जाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्त। आप लोग ध्यान देना, ये देखो सा, दूसरा वाला सा मिल गया। इस सा को हम लोग कहते हैं बड़का सा है, ये शहर वाला सा है। बड़का सा शहर वाला सा नहीं है दोस्त। इसमें क्या होगा? आपको मैंने बताया था इचू ऐसा नाम तालु, इचू ऐसा नाम तालु। इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान देना, यहां पे देखिए ई या बड़ी हो जाए क्या? ई या बड़ी। और क्या? चू का मतलब चा वर्ग, और चा वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया। अब यहां पे ध्यान देना, और या हो जाएगा, और क्या? सा हो जाएगा।
ये देखिए सा मिल गया ना, सा का उच्चारण पूछ रहा है, सा का क्या हो जाएगा ताल, तालब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बिल्कुल ताल को हम लोग तालब भी लिखेंगे तब भी उसका आंसर वही होता है दोस्तों, कतई जहर सवाल है, आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान देना, हिंदी में हर स्वर की संख्या पूछ रहा है, हिंदी में हर स्वर की संख्या, इसका जवाब दे दो। हिंदी में हर स्वर, मैंने बताया था हिंदी में हर स्वर की संख्या कितनी होती है, सिर्फ 4 होती है, जिसे हम लोग हिंदी में लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग जानते हैं हिंदी में इसे मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। और हिंदी में जो लघु स्वर है कौन कौन, छोटा, छोटी, छोटा हु और क्या री, यही 4 होते हैं। 4 कहीं ऑप्शन दिख रहा है बाबू, बिल्कुल दिख रहा है, आंसर क्या बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, आप लोग बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, या को बताइएगा, संयुक्त नहीं भाई, संयुक्त नहीं, व्यंजन के अंतर्गत तो रखा जाता है, लेकिन यहां पर ध्यान देना अर्धस्वर को ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि या तो व्यंजन होता है, लेकिन इस तरीके का अगर ऑप्शन मिलेगा तो या को अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है, यानी या और वाह को अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्त आप लोग बोलोगे गुरुजी ये जो है 2 वर्ण अर्ध व्यंजन तो नहीं कहे जाते, नहीं अर्ध व्यंजन नहीं कहे जाएंगे, और व्यंजन तो होता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर को हमें लगाना होगा क्या दोस्त, बी लगाना होगा, या को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मां का उच्चारण स्थान, ओहो मां का उच्चारण स्थान, क्या बताया था मैंने, उपओष्ठव, क्या उपओष्ठव बता रखा था, क्या बताया था, उपओष्ठव, क्या उपओष्ठव। अब बोलोगे गुरुजी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दोस्त, उ बड़ा उ और क्या, और पू का मतलब पा वर्ग, और पा वर्ग का मतलब एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं दोस्त, 5 होते हैं, और पा फा बाभा मां, पा फा बाभा मां। अब यहां पे देखोगे ये क्या पूछ रहा, मां का पूछ रहा है, और मां का क्या हो जाएगा, ओष्ठ, ओष्ठों का मतलब ओष्ठ, हर कोई ओष्ठ से परिचित होगा, को बोलो मेरी प्यारी प्यारी मुटकी बहनियां, ओ मेरे प्यारे प्यारे मुटके भैया, हर कोई इसमें आया होगा, बताओ हर कोई जानता है ना, हाँ तो मां का उच्चारण कहां से होगा, ओष्ठ से होगा, इसमें क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या दोस्त बताना, हिंदी में अनुनासिक, पता हो मैंने बताया था ना, अनुनासिक का मतलब जो निर्नुनासिक ना हो, इसका मतलब अनुनासिक 5 होंगे, पूरे पूरे 5 होंगे, अंगा इया अड़ा नामा, क्या अंगा ओ भाई इया अड़ा ना मा। अब बोलोगे गुरुजी ये क्या है, भैया ये वर्ग का 5वां अक्षर है, वर्ग का, अब बोलोगे गुरुजी वर्ग क्या है, अरे भाई का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, सभी वर्ग का 5वां अक्षर, 5वां अक्षर, 5वां अक्षर, का 5वां अंगा इया नामा, इसका मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जब पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, यानी 5 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, या रा लावा को कौन सा व्यंजन कहा जाता है, या रा लावा, अभी अभी मैंने बताया या रा लावा, या और वाह को तो अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, वहां पर ऑप्शन के मुताबिक तो हम लोग अर्धस्वर लगाए थे, लेकिन अगर या रा लावा की बात करूंगा, या रा लावा की बात करूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग जो है अंतस्थ व्यंजन का नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, अंतस्थ व्यंजन का नाम सुना होगा, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर टकराएगा, कतई जहर सवाल है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, घा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, घा का, तो घा का उच्चारण स्थान क्या होगा, बोलो भाई, आपको सबसे पहला मूल मंत्र बताया था, सबसे पहला अकुह विसर्जनीय नामा कंठः, क्या अकुह विसर्जनीय नामा कंठः, अकुह विसर्जनीय नामा कंठः, विसर्जनीय नामा। आप लोग बोलोगे गुरुजी हम तो केवल जो है कंठ याद किए हैं, आप इतनी बड़ी लाइन क्यों बता रहे हैं, इतनी बड़ी लाइन बताने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है दोस्त कि कंठ से जितने वर्ण उच्चारण होते हैं सब इसी में लाके समाहित हो जा रहे हैं। जैसे आ या आ का मतलब क्या हो जाएगा, आ या बड़ा का उच्चारण कहां से होगा दोस्त, कंठ से। कु का मतलब का वर्ग का मतलब क्या, का खा गा घा अंगा, क्या का खा गा घा अंगा, और क्या हो जाएगा, और हा हो जाएगा। विसर्ज का मतलब दोस्त विसर्ग, विसर्ग आप लोग जानते होंगे जो ऐसे चिन्ह बनता है,
और निया नाम साइलेंट है। इतनी वर्ण देखो, इतनी वर्ण याद हो गए हमें। अभी क्या था, केवल पूछा क्या था, यहाँ पे घा का पूछा है और यहाँ घा दिख रहा है, इसको कंठ हम लोग लगाएंगे। लेकिन पूरा का पूरा वर्ण अगर एक लाइन याद करने से याद हो जा रहा है तो कम से कम एग्जाम में कहीं से भी पूछेगा, हम लोग बिल्कुल फोड़ तो देंगे उसको ना, बिल्कुल फोड़ देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी लिख उठा है लेकिन बी है, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। हम लोग आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या सही होता है, बिल्कुल बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, कंठ हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अगला है जा का उच्चारण। अभी मैंने बताया था इचु यसा नाम तालु, तो चा वर्ग इसमें आ जाएगा। तो चा वर्ग में चा छा जा झा इया, क्या चा छा जा झा इया तालु, क्या हो जाएगा, इचु यसा नाम ताल। आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, ताल को ऑप्शन में तालब भी मिल सकता है, तो बिल्कुल सही जवाब है, तालब भी सही जवाब है। अगला है का वर्ग चा वर्ग, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। अभी मैंने बताया हिंदी में 5 वर्ग होते हैं और यही 5 है, कावर चावर टावर तावर पावर। और इसका और आगे क्या बात कर रहा है, किस किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आप लोग ध्यान देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, का से लेकर मां तक टोटल होते हैं 25 वर्ण, और यही 25 वर्ण जो होते हैं ये जो है होते क्या है, स्पर्शी व्यंजन। क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। आप लोग ध्यान देना प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देना, ये का वर्ग का पहला वर्ण क्या है, का वर्ग का पहला वर्ण, ध्यान यहां पे लिख रहा हूं, का वर्ग का पहला अक्षर का और पा वर्ग का अंतिम अक्षर पा फा बा भा मा। ये इसका मतलब का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक वर्णों की संख्या 25। इसे जो है किस नाम से जाना जाएगा, देखो ये लिखा स्पर्श या स्पर्शी, और इसे एक नाम से जाना जाता है। कभी आपको अगर आप सभी से कभी पूछ ले एग्जाम में कि भैया वर्गीय व्यंजन किस नाम से, किस व्यंजन को कहा जाता है, तो स्पर्शी व्यंजन को कहा जाता है। प्यारे बच्चों इस बात को भी ध्यान देना आप सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, बेहतरीन जवाब दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रशंसा है, अरे भैया परीक्षा थोड़ी होती है लल्ला, परीक्षा नहीं लला, क्या होता है, परीक्षा होता है। प्रणाम नहीं होता दोस्त, क्या होता है, प्रणाम होता है। प्रसाद नहीं होता है दोस्त, प्रसाद ऐसे होता है। इसका मतलब तीनों गलत, एक बच रहा है, यही सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर टकराएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सत शब्द है, वाह गजब का क्वेश्चन है, सत शब्द है, इसका जवाब देना। सत, सत बिल्कुल तत्सम है, तत्सम तत्सम, ये ऑप्शन दिख रहा है सत। अब बोलोगे गुरुजी इसका तद्भव क्या होगा, भैया सत का तद्भव क्या होता है, 100 होता है, क्या 100 होता है, जो एक क्या है, तद्भव है, क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम रूप पुरुष शब्द क्या है, इसका मतलब आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बच्चों मजा आ रहा है ना, प्यारे बच्चों मजा आ रहा है ना। बिहार की कोने कोने, बिल्कुल हर कोने कोने में आवाज गूंजनी चाहिए। अगर प्यारे बच्चों क्लास लेने में मजा आ रही है, क्वेश्चन में मजा आ रहा है, तो प्यारे बच्चों एक बार जो है जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग बिल्कुल बिना बताए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्यारे बच्चों जरूर सब्सक्राइब करना, और एक बार तो लाइक बनता है दोस्त, एक बार लाइक बनता है। अगर मेरे प्यारे प्यारे भैया हो, मेरे बहनियां हो, मेरे प्यारे प्यारे भैया हो, तो एक बार तो बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। ध्यान देना, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये कैसा वाक्य है। फिलहाल हमें वाक्य से नहीं मतलब है, हमें मतलब क्या है, इसे पूछ रहा है कैसा वाक्य है, इससे मतलब नहीं है कि भूख लगी है कि नहीं लगी है। ध्यान देना, वैसे भी आपका तो आप लोग कहते हो मोटका भैया तो भूख तो वैसे ज्यादा लगनी चाहिए, लेकिन छोड़ो, यहाँ पे किससे जुड़ा है, और से जुड़ा है, और से जुड़ा है। अगर और से कोई वाक्य जुड़ता है तो संयुक्त वाक्य होता है। मैंने आपको जुगाड़ बताया था, जिसको आप लोग भौकाली भाषा में ट्रिक कहते हो और हिंदी भाषा में देसी जुगाड़ कहते हैं। तो आंसर क्या है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनावट के अनुसार जो है शब्द के कितने भेद होंगे, 3 होंगे। मैंने आपको ये भी बताया था, कौन कौन से, रूढ़ शब्दों और क्या, यौगिक शब्दों, यौगिक शब्द और क्या, योग रूढ़ शब्द, क्या योग रूढ़ शब्द। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 3C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम शब्द है, वाह गजब का, ओहो क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। प्यारे बच्चों मौसम एक जो है क्या है, एक अरबी शब्द है। अब बताओ अगर मैं अरबी बोल दिया तो तत्सम तद्भव देशज तो खत्म हो गई अपने आप, इसका मतलब क्या है, विदेशज शब्द है, इसका मतलब क्या है, विदेशज शब्द है। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी विदेशज में कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है। आपको एक देसी जुगाड़ बताऊं अरबी शब्द और याद करने की, तो आ से अरबी होता है और आ से क्या होता है, आ से क्या होता है, आ से जो है औरत भी होता है, और आ से और भी क्या होता है, अदालत भी होता है ना, आ से अदालत भी होता है। प्यारे बच्चों याद रखना। और वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है तारीख होती है, अदालत में क्या मिलती है, तारीख मिलती है। और वहां पे क्या होता है, जज होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, वकील होते हैं।
और वहां पे क्या होते हैं भाई, फैसला सुनाया जाता है, वहां पे फैसला सुनाया जाता है। ये सभी शब्द अरबी है दोस्त, ये सब याद रखना, ये सभी शब्द अरबी हैं। सब इसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं फादर ऑफ देसी जुगाड़ इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ देसी जुगाड़। प्यारे बच्चों याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो। जहां पर ना होने का बोध होगा, जिससे किसी बात के ना होने का बोध होगा, वहां पे क्या कहा जाएगा भैया, उसे क्या कहते हैं। अरे भैया जहां पे नहीं की बात हो जाए, जहां पे नहीं की बात हो जाए, वहां पे अपने आप लगा देना क्या, निषेध की बात कर रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या, वहां निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, स्वरूप या रचना के आधार पर, स्वरूप या रचना के आधार पर वाक्य के भेद। यहां भी प्यारे बच्चों इसके भी 3 भेद होंगे। आप बोलोगे गुरुजी कौन कौन से, मैं बताऊंगा गुरुजी। सरल वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है और मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। इसका मतलब आंसर 1 2 3 क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों इसका जवाब दीजिएगा, बताइएगा। जैसे निषेधवाचक वाक्य बिल्कुल यहां भी नहीं का बोध कर रहा है। प्यारे बच्चों आप सब लोग ध्यान देना, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आज ध्यान देना प्यारे बच्चों, आप लोग को 1500 पूरा करके जाना है, 1500 पूरा करके जाना है प्यारे बच्चों। ध्यान देना, महादेव की सौगंध प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में टकराएगा। ये जो है महादेव की सौगंध है प्यारे बच्चों। फिलहाल महादेव की सौगंध नहीं कहना चाहिए, लेकिन भक्त हूं तो विश्वास है बहुत ज्यादा, इसलिए बोल रहा हूं टकराएगा। प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने परिवार को बढ़ा दो, मान सम्मान अपना बढ़ा लो। प्यारे बच्चों एक बार सब्सक्राइब कर लो और जो है क्वेश्चन का आंसर और फास्ट करो, और फास्ट करो, आप लोग आंसर और फास्ट करो। कमेंट ऐसे ऐसे चल रहा है, अगर इस कमेंट में तूफान आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा 1500 बच्चे लाइव आ गए हैं। कमेंट में तूफान आना चाहिए, क्योंकि बिहार की धरती पर तो अब तो जो है क्या होगा, बिल्कुल जो तूफान आएगा, और बिहार की धरती ना बिल्कुल जो है हिंदी और भाषा से और थर्राएगी प्यारे बच्चों, क्योंकि वो एक जो है पावन पुण्य भूमि है, और क्या है, क्रांतिकारी भूमि है। तो एक बार पावन पुण्य भूमि को जो है मेरा प्रणाम। चलिए यहां पे ध्यान देना, आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पगड़ी क्या है, पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल, इसका ये क्या है भैया, ये क्या है, पगड़ी संभाल, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, देशज, क्या, पगड़ी, खुरपा, कुप्पी, लोटा, ओटा, खिड़की, ये सब क्या शब्द हैं, बिल्कुल जो है आप लोग ध्यान देना मेरे दोस्त। आंसर क्या है, देशज, यानी देसी शब्द इसको बोलते हो, जिसे हम लोग ऐसे भी देसी हम लोग है ही हैं, ये देसी शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, जिसका सार्थक का मतलब जिसको ना हम लोग अगर इसे अलग करें तो इसका दोनों का अर्थ ना निकले, सार्थक ना हो, इसका मतलब उसे क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे भैया, रूढ़ शब्द कहेंगे। और जिसका सार्थक खंड हो जाए उसको यौगिक कहेंगे। जिसका सार्थक खंड हो जाए और दोनों का मिला के कोई नया अर्थ निकाल दे उसे योगरूढ़ कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से वही पगड़ी आ गया, कोई बात नहीं, पगड़ी पगड़ी हम लोग देसी शब्द, हम लोग देसी आदमी है ना, इसलिए पगड़ी शब्द बार बार आ रहा है। वाह क्या बात है, ये भी समझ रहा है हम लोग को। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, चाहे भी रिपीट हो गया कोई बात नहीं, उसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों सैया क्या है, सैया शब्द बताओ, सैया शब्द क्या है। प्यारे बच्चों सैया शब्द ना बिल्कुल याद रखना है, जो है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। अब बोलोगे गुरु इसका तद्भव होगा फिर क्या, आप लोग नाम सुनोगे सेज, तो सेज जो है इसका तद्भव रूप होता है, क्या तद्भव रूप होता है। तो आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अग्नि का तद्भव रूप क्या है, इसका जवाब दो। अग्नि का तद्भव रूप, अग्नि का अगन हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, अगिन हो जाएगा, आग हो जाएगा। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है, आग होता है। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा, आग हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अग्नि का तद्भव रूप क्या है, आग है, ठीक है ना। अब आगे क्या है क्वेश्चन, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, कतई जहर सवाल है, इसका जवाब थोड़ा से मैं चाहता हूं मुझसे पहले आप लोग दे दो। क्या, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वाक्य क्या कहलाते हैं। जब किसी शब्द के साथ अगर कोई कारक विभक्ति चिन्ह लगी होती है, जब कोई शब्द के साथ अगर कोई कारक विभक्ति चिन्ह लगी होती है तो उसे पद कहते हैं, और उसी को कहते हैं भैया शब्द का वाक्य में पिरोना। इसका मतलब पद, आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या बी, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द, तो प्यारे बच्चों भिक्षा याद रखना दोस्त, आपको मैं एक बताऊंगा देसी जुगाड़ इस क्वेश्चन में। जहां कहीं भी आप लोग ध्यान देना, संयुक्त व्यंजन छात्र छात्रा ज्ञासरा संयुक्त व्यंजन, वहां तुरंत लगा देना, क्या वहां लगा देना गुरुजी इसमें तो तत्सम रूप है, और यहां पे क्या दिख रहा है? छा दिख रहा है, गुरुजी इसमें तत्सम है। तो अब आपके लिए प्रश्न बनेगा इसका तद्भव क्या होगा? तो यहां पर पहली चीज तो ध्यान देना, पूछ रहा है अभी इसमें तो तद्भव रूप तो पूछ नहीं रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है? तत्सम एक तद्भव है, तो हम लोग लगा देंगे तत्सम। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले इसका तद्भव क्या होगा, इसे लगा देना भैया क्या भीख, क्या हो जाएगा? छा का खा भी परिवर्तित होकर भीख बन जाता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। सरल वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा? ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो से अगर जुड़ता है ना तो वहां पर मिश्र वाक्य हो जाता है। क्या वहां पे मिश्र वाक्य हो जाता है? आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। हमारे जवानों को देखकर क्या हुए? दुश्मन भाग गए। इसका जवाब क्या होगा? ध्यान देना, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग रहे हैं, इस बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीड़ शब्द बोलो भाई, भीड़ों में भीड़ लगी है, और यहां पर जो है यहां भी भीड़ लगी है। भीड़ शब्द क्या है? भीड़ शब्द कैसा है? संज्ञा क्या है? कौन संज्ञा है? भीड़ में समूह की बात की जाएगी, समूह की बात की जाएगी। संज्ञा उद्देश्य से परक होती है, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा उद्देश्य से परक होती है, उद्देश्य से परक होती है। ये देखो आंसर क्या मिला? डी। क्या क्या हो जाएगा? आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा, क्या समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। भीड़ शब्द कैसा है? समूहवाचक संज्ञा। दिवाली बोलो भाई, बोलो 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 भाई, दिवाली क्या शुभ पर्व आया है। आज ये शुभ दिन भी है, आज ये शुभ क्लास भी है, और शुभ त्योहार भी आया। दिवाली, दिवाली शब्द ध्यान देना, अगर मैं शब्द त्योहार लिख दूं, क्या त्योहार लिख दूं? त्योहार, तो त्योहार को आप लोग बताना क्या, ये जातिवाचक संज्ञा है। त्योहार जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन त्योहार का नाम लिख दूं दिवाली, होली, रक्षाबंधन, तो इसका मतलब व्यक्तिगत बात करेगा। यानी जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो बार जातिवाचक हो गया दोस्त। इसको जो है थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूं, यहां पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार शब्द कौन संज्ञा है? जो पूरे ब्रह्मांड में इकलौती हो, जो पूरे ब्रह्मांड में इकलौती हो। जैसे क्या हुआ? सूर्य, बिल्कुल चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, और उसके बाद में उसी में है एक नाम बोल दूं मैं, संसार, तो हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्त। आंसर क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका भी आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन बोलो, मेरी जो है मुटकी जितनी बहनियां हैं उनका भी त्योहार आ गया। मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, अपने इस मुटका भैया को आशीर्वाद देना। क्या बिल्कुल ध्यान देना, रक्षाबंधन, क्या रक्षाबंधन ये भी एक व्यक्तिगत त्योहार की बात कर रहा है। इसमें भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द, भैया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसका मतलब इसमें भी एक वहां पे क्या कह रहा है? नाम स्पेशल ले रहा है। क्या स्पेशल नाम ले रहा है? इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दक्षिण की बात कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर सही है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। एक बार अगर मैं नाम ले लूं, रोहित, आदित्य, कृष्ण, ज्योति, अर्जुन और श्रेयांश, गोलू, और क्या भाई प्रिंस, आशीष, यनेश, नाज। नाज पर मुझे नाज है, सृष्टि और सौरभ ठाकुर, सभी का स्वागत है। यहां पर दक्षिण में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक। पुस्तक, अगर मैं पुस्तक का कोई ऐसे स्पेशल नाम लूं, जैसे गीता हो गया, कुरान हो गया, जो है बिल्कुल बाइबिल हो गया, अगर व्यक्तिगत नाम लूंगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर इस तरीके केवल पुस्तक शब्द में बोलूं ना तो पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ए बिल्कुल सही जवाब है। और यहां पे अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? प्यारे बच्चों, अगर संज्ञा के केवल भेद पूछेगा तब भी 5 बताना, अर्थ के विचार पे पूछेगा तो भी 5 बताना। आप बोलोगे गुरुजी कौन कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम सुना है आप लोगों ने? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। प्यारे बच्चों, छाप लेना स्क्रीनशॉट करके, छपेगा छपेगा, गारंटी है छपेंगे सब क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट करके छाप लेना।
नाप तौल का बोध कराने वाले, ध्यान देना, जहां पर मापने और तौलने का बोध करेगा वहां पर हमेशा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या, जहां पर मापने और तौलने का बोध करेगा वहां पर क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? वाराणसी, यहां पर अगर व्यक्तिगत शहर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, वाराणसी कौन सा, बिल्कुल बताओ, व्यक्तिवाचक। अगर मैं केवल शहर शब्द लूं तो वहां जातिवाचक, वाराणसी क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल। अगली बात देखिएगा, निम्न शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। मानवता, मानवता बताओ भाई, मानवता तो यार एक भाववाचक संज्ञा है, सभा की बात कर रहा है, समूह में। आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही वस्तु का बोध हो, इसका मतलब आंसर क्या लगाओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक ही वस्तु की बिल्कुल बोध हो रहा है ना। तोता शब्द में अगर तोता का नाम लोगे, हम लोग तोता अगर पालते हैं ना तो उसका भी कोई नाम रख देते हैं, वो मेरा मिट्ठू, उसका क्या नाम रखते हैं, वो मेरा मिट्ठू, उसका जो नाम रखते हैं ना वो व्यक्तिवाचक होता है। तोता शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। और निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? अब यहां पर ध्यान देना प्यारे, जो मिठास तो एक भाव है ना, मिठास तो एक भाव है, बिजली भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, द्रव्यवाचक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी 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 पानी, बिल्कुल पानी पानी हो गया भाई। आंसर क्या, सी बिल्कुल सही जवाब है। विंध्याचल, बोलो विंध्याचल माता की जय। विंध्याचल शब्द, विंध्याचल यानी व्यक्तिगत बात कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, आंसर क्या, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यात्रा, आप बताओ, लिंग से संबंधित प्रश्न आ गया, लिंग से संबंधित। आप बताओ यात्रा, यात्रा कैसा होगा, बताओ भाई। यात्रा अच्छी होती है, यात्रा अच्छा होता है, बोलो भाई, यात्रा अच्छी होगी, यात्रा अच्छा होता है। आप बोलो गुरुजी यात्रा बहुत अच्छी रही, यात्रा बहुत अच्छा रहा, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान देना प्यारे बच्चों, यात्रा कैसी रही, स्त्रीलिंग, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब देना, अगला क्वेश्चन, चमक कैसी रही भाई, बताओ भाई, चमक कैसा रहा, जल्दी से बोलो, आंसर क्या हो जाएगा, चमक में क्या होगा, बिल्कुल स्त्री, चमक अच्छी है, क्या कहते हैं, चमक अच्छी है, चमक अच्छा नहीं, क्या, चमक अच्छी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुहासा, कुहासा पड़ गया है या कुहासा पड़ गई है, कुहासा पड़ गया है, कुहासा पड़ रहा है, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या, आप लोग जवाब दोगे, जल्दी से बताओ, पुल्लिंग। आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, बी, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। घी, घी अच्छी है, घी अच्छा है, घी अच्छा होता है ना, घी अच्छा होता है। आंसर क्या, ध्यान देना, अगर आपको कभी भी लिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो उसके साथ जो है विशेषण जोड़ देना, अच्छा अच्छी जोड़ना। घी कैसा, घी अच्छा है, आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या, पुल्लिंग हो जाएगा। सेना, सेना बताइए, आप लोग जो है सोचते हैं सेना क्या है, सेना आप लोग बोलते हैं दोस्त की सेना जो है ये तो बिल्कुल पुल्लिंग होगा, लेकिन सेना अच्छी होती है, सेना बड़ी होती है। तो सेना के नाम पर एक बार अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों लाइक कर दो। आज का ये जो है टारगेट आपके लिए जो है 1500 पूरा कर दो दोस्त, 1500 पूरा कर दो प्यारे बच्चों, 1500 पूरा कर दो। आज का ये आपका टारगेट 1500 है। एक बार फिर से शेयर कर दो, फैला दो, बिहार के कोने कोने में फैला दो दोस्त। एक बार जो है आज का टारगेट आपका 1500 प्लस का है और आपने अभी जो है 1000 के नियर अबाउट पहुंच रहे हो, थोड़ा से और फैला दो दोस्त। आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्यारे बच्चों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल शेयर कर दो और एक लाइक तो बनता है। सेना, सेना हमारी अच्छी है, सेना हमारी बड़ी होती है, तो यहां पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कवि शब्द स्त्रीलिंग होगा क्या, कवि शब्द स्त्रीलिंग होगा क्या, बोलो भाई, कविती, ध्यान देना, बिल्कुल स्त्रीलिंग होगा, लेकिन यहां पे कौन सा रूप होगा, कविती नहीं होता, कवियत्री एक गलत शब्द है, कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है। आंसर क्या होगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विवाह, ओहो ध्यान देना, आज की इस क्लास में सब कुछ हो जाए, ध्यान देख रहे हो, विवाह भी हो रहा है क्या, ओ मंगलम मंगलम भगवान विष्णु, क्या ध्यान देना, विवाह शब्द, विवाह कैसा, विवाह अच्छा है, विवाह अच्छी है नहीं, विवाह क्या अच्छा है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, विवाह हो गया, विवाह हो गई नहीं, तो आंसर क्या, पुल्लिंग, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या, बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, क्या, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है समाज, समाज का लिंग निर्धारण करें, समाज हमारा अच्छा है या समाज हमारी अच्छी है, बताओ, क्या समाज हमारा अच्छा है ना, बोलो समाज हमारा अच्छा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल सही जवाब देना। समाज का लिंग निर्धारण किया जाए तो बिल्कुल समाज अच्छा है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बिल्कुल। सुबह, सुबह हो गई या सुबह हो गया,
इसका बताओ, सुबह हो गई या सुबह हो गया? तो आप लोग बिल्कुल जवाब दोगे दोस्त कि सुबह हो गई। स्त्रीलिंग क्या, स्त्रीलिंग क्या, सुबह हो गई। सुबह अच्छी है, सुबह अच्छा नहीं है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? अब बताओ बाल, ये देखो भैया बाल, ये भैया जो मोटकी बहनियां है ना, जो हमारी बहनियां इसमें जो है बिल्कुल लाइव होंगी, ये लोग बड़ा गर्व के साथ कहती हैं ये देखो मेरा कितना बड़ा बड़ा बाल है, ये देखो। ये इसका मतलब समझ रहे हो? ये जो है बिल्कुल जो है, आप पहले बताओ इसका लिंग निर्धारण क्या करोगे? बाल अच्छा बोलोगे, बाल अच्छी बोलोगे? क्या बोलोगे? बाल अच्छा बोलोगे। यानी ये जो है ना, ये लड़कों के ऊपर जो बिल्कुल घमंड करती है, मेरा बाल बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ा बड़ा है। क्या पुल्लिंग शब्द है बाल? एग्जाम में पूछा है बाल क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन है दोस्त, आप लोग जो मेरे भाई लोग हो बहुत खुश मत हो, क्योंकि आप लोग जो मोछे टाइट के कहते हो ना, कहते हो ये कहते हो, ये भी एग्जाम में पूछा है, कहते हो मैं मोछे मुड़ा दूंगा अगर ये मेरा काम नहीं हुआ तो मोछे क्या है? मोछे खड़ी होती है, खड़ा नहीं होता है। मोछे बड़ी होती है, बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब मोछे शब्द स्त्रीलिंग है। आप लोग जो है स्त्री के दम पे जो मोछे पर चैलेंज करते हो। तो प्यारे बच्चों, दोनों एक दूसरे के पूरक है। लड़कियां जो है पुल्लिंग के दम पे जो कहती ना, कहती बाल बहुत बड़ा, ये देखो। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है, कतई जहर सवाल है ये, आप लोग ध्यान देना, बिहार बोर्ड का। बाकी मोछे शब्द पूछा गया है, भले क्वेश्चन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन वो भी प्रश्न आया हुआ है। ये देखिए मुस्कान, देखिए क्या मुस्कान है, क्या अदा है मेरी मुटकी बहनियां। देखिए लड़कों के नाम पे तुरंत खुशी मिल गई इन लोग को। बताओ, बताइए भैया, नदी शब्द क्या है? नदी, नदी बताओ। नदी बड़ी होती है, बड़ा होता है? कहते हो नदी बहुत बड़ी हुई है, बड़ी है। क्या नदी अच्छी होती है? तो हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे ना, या पुल्लिंग? भैया स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या आंसर? क्या स्त्रीलिंग? बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, फल, 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 फल बताओ भाई, फल अच्छा है, फल अच्छी है? बताओ, फल अच्छा है, फल अच्छी है? आप बोलो गुरु जी फल अच्छा है। क्या फल मीठा है, मीठी नहीं है? तो यहां पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश, ओ मेरा देश, बिल्कुल जो है अपना भारत महान देश अच्छा है, या अपना भारत महान देश अच्छी है? बताओ देश कैसा है? देश अच्छा है, देश बहुत अच्छा है। पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। अब बताओ भाई, नगर, नगर शब्द कैसा है? नगर, नगर बताओ कैसा है नगर शब्द? तो नगर शब्द की बात किया जाए तो नगर भी हमारा जो है अच्छा होता है। नगर बड़ा होता है। क्या नगर जो है वो बड़ा होता है? इसका मतलब ये भी जो है पुल्लिंग शब्द है। प्यारे बच्चों, एक बार लाइक बनता है, जितने लोग जुड़े यार एक बार लाइक कर दो, क्योंकि आपका वो लाइक, आपका वो कमेंट, आपका जो है ये शेयर करना, आपके जो है लाइव वाचिंग बढ़ाना, ये मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा। अगला सेशन और शानदार लाने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों, ये गारंटी करता हूं आपसे, बिल्कुल जो है ये घमंड नहीं, मेरा विश्वास बोलता है कि आप सबको जो है बिहार बोर्ड में 100 में 100 दिला दूंगा, 100 में 100 दिलाऊंगा। 7 फरवरी की जो है शाम होगी जो ना, वो आपके नाम होगी, गारंटी कर रहा हूं। 7 फरवरी को एग्जाम देके आओगे, जो 7 फरवरी की शाम होगी वो आपके नाम होगी। आप कहोगे गुरुजी कोई माई का लाल नहीं पैदा जो मेरा 100 में 100 रोक ले, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये पूरे पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपके नाम होगा। आपकी उंगली पर नागिन डांस करेगी। बाकी सब्जेक्टिव का भी नंबर आने वाला है, सब्जेक्टिव भी आपकी उंगली पर नागिन डांस करा दूंगा। प्यारे बच्चों, वक्त आ गया है। पिछले जो हम लोग एक साल से पढ़ते आ रहे हैं, यही एक महीने आपके हाथ में है। अगर इस एक महीने अगर मेहनत कर दोगे तो पिछले एक साल की जो मेहनत है वो आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। क्योंकि आप लोग ध्यान देना, ये जो टाइम चल रहा है आपकी जिंदगी की नींव है, इसी ध्यान देना। 12th का एग्जाम जो होता है जिंदगी की नींव होती है। यही हर जगह डिपेंड करेगा कि आपका 12th में कितना, यानी इंटर में कितना परसेंटेज है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। एक बार जी जान झोंक दो दोस्त। और आपको पता है ना, जो पसीना बहाता है मैदान जीत कर ले जाता है। और आप सब लोग के लिए ये शुभ दिन है, ये शुभ जो है शुभ समय चल रहा है, शुभ महीना चल रहा है। वैसे भी 2, 4, 6, 10 दिन बाद बोले तो अपना शुभ साल भी आने वाला है। अधिवर्ष 2024 अधिवर्ष है। हर बार वर्ष आता है, 4 साल बाद अधिवर्ष आ रहा है। आप लोग का बिहार बोर्ड, यानी जो है आप लोग की बोर्ड एग्जाम जो है वो जो है लीप ईयर में हो रहा है। यानी जो है आपका बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है वो भी जो है लीप ईयर में होगी। तो आपके लिए तो और शुभ है, आपके लिए और शुभ है। पाठक का स्त्रीलिंग, पाठक का पाठिका, पाठकी, पाठकू, पाठकीन, यानी क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना दोस्त। अगला पाठक का फिर से पूछ रहा है,
पाठक का क्या हो जाएगा? पाठिका। बिल्कुल यहां पर बी आंसर, ये सी सी सी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हर एक शब्द का प्रयोग होता है, किसी भी वाक्य में अगर हर एक देख लेना, प्रत्येक देख लेना या हर देख लेना, तीन बातें याद रखना, हर एक देख लेना या हर देख लेना या प्रत्येक देख लेना, तो उस पे आंख बंद करके लगा देना एक वचन, कोई माई का लाल नहीं पैदा इसे बहुवचन करने में। याद रखना इसमें आंसर क्या लगाओगे? ए बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी भाषा में वचन सातों फेरों के सातों वचन, सातों वचन मत याद रखना, सात फेरा नहीं हो रहा है, उसका भी वक्त आएगा। यहां पे हिंदी भाषा में पूछा है, यानी जो है हिंदी भाषा में सिर्फ दो वचन होते हैं, एक वचन और क्या? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, सात फेरों के सातों वचन नहीं होने वाले। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। भैया जहां पर साधन की बात करेगा ना, जहां पर साधन की बात करेगा वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी जब साधन की बात करेगा तुरंत करण कारक लगा देना। करण कारक आंसर कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। क्या? करण कारक, साधन का प्रयोग करेगा। इसमें क्या होता है? इसकी विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा। क्या? से या के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? करण कारक हो जाएगा। को किस कारक की व्यक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के रारी रे नानी ने अपादान से अलग, और क्या? अधिकरण में पर संबोधन। संबोधन क्या हो जाएगा? हे अरे। आंसर क्या कह रहा है? को कर्ता ने कर्म को। बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग को बिल्कुल मास्टर में मास्टर बनाया हूं, आप लोग को बिल्कुल ये सब तैयार होगा। ब्रांड हो हिंदी के, आप सभी लोग हिंदी के ब्रांड बन चुके हो। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, जब कभी आधार बताया जाता है ना, जब कभी बेस बताया जाता है, कहीं पर बेस बताया जाए यानी आधार बताया जाएगा, तो वहां तुरंत लगा देना भैया क्या? अधिकरण। यहां पे ध्यान देना, ये शब्द जो है प्यारे बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्यारे बच्चों, यहां पर प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान देना। उसमें क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या? अधिकरण कारक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अधिकरण। अधिकरण में पर आधार जहां बताया जाएगा अधिकरण हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरे सभी प्यारे बच्चों की इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरे सभी प्यारे बच्चे टॉप कर दे, हर कोई बच्चा जो है 99% ला दे, ये मेरे पूरे विद्याकुल परिवार की शुभकामनाएं आप सबके साथ है। जब ये चिन्ह देख लेना, ये चिन्ह, जब ये चिन्ह देख लेना तुरंत लगा देना क्या? तुरंत लगा देना संबोधन कारक। कहीं भी दिखेगा संबोधन कारक लगा देना। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछेगा, मुख्य रूप से कारक के भेद पूछे तो याद रखना 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, किशोरी प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट आपको मिल रहा है प्यारे बच्चों, कोई नहीं दे पाएगा। बिहार की धरती पर किसी के बस की बात नहीं है इस लेवल का कंटेंट देने का। तो ध्यान देना कि आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार भी 6 होंगे। स्क्रीनशॉट करके कॉपी में छाप लेना, क्योंकि एक दिन बिहार बोर्ड में इसे छापना पड़ेगा आप सबको। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है। निम्न संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह ध्यान देना। भैया जब अरे, हे, ये सब शब्द दिखेंगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वह कौन है जो रो पड़ा? भैया जब जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी शब्द दिखेगा तो संबंध कारक लगा देना। क्या? जो सो जैसा वैसा जैसी, ध्यान देना संबंध वाचक सर्वनाम पूछ रहा है ना, तो हाँ संबंध वाचक लगा देना। जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी, तो यहां पर संबंध वाचक हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। मुझे शब्द क्या है भैया? मुझे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कहीं पुरुषवाचक दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर? क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एग्जाम में पूछा था, फिर पूछेगा, कतई जहर सवाल है। कौन आता है में कौन सा सर्वनाम है? कौन? भैया तुम कौन हो? कौन आ रहा है? बिल्कुल एक प्रश्न कर रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं? प्रश्न कर रहा हूं। यहां पे कहीं प्रश्नवाचक, बिल्कुल प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप लोग का कमेंट जिस अंदाज में आ रहा है, तूफान मचा हुआ है कमेंट बॉक्स में। प्यारे बच्चों आप लोग नीचे जरूर लिखना किसका कितना आंसर सही हुआ है, और एक बार बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त, लाइक कर दो। 1000 की संख्या काफी टाइम पहले ही पार कर चुके हो और आपका टारगेट थोड़ा से दूर है। और अगर आपको पता है जब निशाना, अगर जब बिल्कुल लक्ष्य पे होता है
तो लक्ष्य भी यानी जो है मंजिल भी घुटना टेक देती है। आप उस क्रांतिकारी भूमि के रहने वाले हो जो अपनी हथौड़े से वो पहाड़ की औकात दिखा दिया, उस पहाड़ की औकात दिखा दिया। आप इसे कलम से ना दोस्त बिल्कुल जो है बिहार बोर्ड की औकात दिखाने में क्षमता रखते हो, क्योंकि वो उस पावन पुण्य भूमि के लाला आप सब लोग हो। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, लक्ष्य बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल आप लोग फोड़ फाड़ के आगे निकल जाओगे। आंसर जो है इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। ध्यान देना, बहुत से बच्चे इसमें संबंध लगा देते हैं। प्यारे बच्चों संबंध नहीं होगा, संबंध में हमेशा याद रखना जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी शब्द मिलना चाहिए। यहां पे ना तो जो सो मिल रहा है, ना जैसी वैसी मिल रहा है, ना जैसा वैसा मिल रहा है। यहां पे ध्यान दें निश्चित बात कर रहा है, यहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ना तो निज, ना संबंध, ना निश्चय, वह शब्द इसमें निश्चय की बात करेगा। यह बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया था और हर कोई बच्चा संबंध लगा के आएगा, बहुत गलती हुई थी। लेकिन आप सबसे ये गलती मुझे बिल्कुल जो है एक्सेप्ट नहीं है। ध्यान देना, इनमें से अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम 2-3 होते हैं, लेकिन आप लोग 11 में काउंट करोगे तो सिर्फ 2 होंगे। कौन? कोई, कुछ। क्या कोई, कुछ? आंसर कोई, 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 ये दिख गया, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम क्या होगा? जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी, यहां पर जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी, यहां जो दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं? ना 3 है, ना 4 है, ना 8 है, 11 है। आप बोलोगे 11 कौन कौन से हैं, तो आप लोग को मैं लिख देता हूं। ध्यान देना, मैं तुम आप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? यह वह हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जो सो हो जाएगा। मैं तुम आप यह वह जो सो, कोई कुछ कौन क्या, कोई कुछ और क्या कौन क्या। कितना हो गया भाई? जल्दी से बता दो गिन के, आप लोग को मैथ बहुत आती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं तुम आप यह वह जो सो, कोई कुछ कौन क्या, ये सब कितने हो गए? बोलो 11 हो गए। 11 हो गए, काउंट कर लेना बिल्कुल संख्या। अगर आपसे संख्या पूछेगा 11 बताना, भेद पूछेगा सर्वनाम के 6 बताना। 6 कौन कौन से होंगे? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये बिल्कुल याद रखना। ये 6 हो जाएंगे, इसके भेद हो जाएंगे। पुराण शब्द का विशेषण, पुराण में भैया अगर इक जोड़ोगे पौराणिक बन जाएगा। आप लोग ध्यान देना, ऊ या बड़ा ऊ से अगर शुरुआत हो और लास्ट में अगर इक प्रत्यय जुड़ जाए तो ऊ और औ, जो ऊ और बड़ा ऊ औ में परिवर्तित हो जाता है। यानी लिखा है पुराण, इसमें मैंने जोड़ा इक प्रत्यय, तो ये ऊ किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। तो औ में बदलेगा तो यहां पा में क्या लग जाएगा? औ की मात्रा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। दोस्त आंसर कहीं दिख रहा है क्या? हाँ गुरुजी दिख रहा है, ए बिल्कुल सही जवाब है। यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द भैया, नया एक विशेषण है, नया गुणवाचक विशेषण। कहीं दिख रहा है क्या? क्रिया नहीं है, संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं है, विशेषण है। आपसे पूछे गुरुजी किस प्रकार का विशेषण है, लगा देना दोस्त गुणवाचक विशेषण। फोड़ देना, क्या लगा देना? गुणवाचक विशेषण। इसकी औकात दिखा देना, क्या? गुणवाचक विशेषण। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आप सबको पता है प्रेम ही होगी, प्रेम रतन, प्रेम मग्न। प्रेम शब्द से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, मुझे पता है। मुस्कुराना नहीं, बाकी आप सब लोग को मुझे पता है। अगर मन है मुस्कुरा दो, आज की शाम आपके नाम है, मुस्कुरा सकते हैं। प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी हो जाएगा। समाज में इक जोड़ोगे, अगर छोटा आ रहता है वो लास्ट में अगर इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है वो बड़ा आ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जो है समाज में इक प्रत्यय मैंने जोड़ा, तो यहां पे जैसे छोटा आशा था, छोटा आ था, ये बड़ा हो गया, क्या? बड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। इसी तरीके तत्काल में एक जोड़ोगे तात्कालिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो है सप्ताह में एक जोड़ोगे साप्ताहिक हो जाएगा। इसी तरह ये पूछा समाज में एक जोड़ोगे सामाजिक हो जाएगा। दोस्त क्या हो जाएगा? विशेषण सामाजिक हो जाएगा। समाज, फिर से वही क्वेश्चन है, सामाजिक हो जाएगा। आलस का क्या हो जाएगा? बोलो भाई, आलस्य होगा या आलसी होगा? इसका जवाब जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो सभी लोग। क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ भाई, सी हो जाएगा। क्या आलस में आलसी हो जाएगा। उच्च शब्द का क्या होगा? प्यारे बच्चों उच्च शब्द में क्या होगा? जल्दी बताओ। उच्च का विशेषण उच्चतर, हाँ उच्चतर ही होगा। क्या? उच्चतर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बच्चों एक बार और बेहतरीन तरीके से शेयर कर दो, बिल्कुल आप लोग एकदम करीब पहुंच चुके हो। प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सब्सक्राइब कर दो। आप तो मेरे भाई हो ना, आप तो मेरी बहना हो ना। प्यारे बच्चों आपके लिए मैंने जो है पूरी मेहनत किया है और आपके लिए स्पेशल सेशन रखा हूं, और आपके लिए जब तक 7 फरवरी तक, आपके 7 फरवरी की शाम अगर जब तक आपके नाम नहीं करा दूंगा तब तक मैं सांस लेने वाला नहीं हूं। दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितनी क्लासेज हो लेते रहिए लगातार, और एक बार पूरा शेयर कर दो। टारगेट 1500 प्लस का है, आप सबसे ही उम्मीद है, आप सबकी वजह से मैं यहां हूं। प्यारे बच्चों आप सबको पता है मेरी ताकत, मेरी जो है सब कुछ एनर्जी, सब कुछ आप लोग हो, तो आप सबके हाथ में है
हैं पूरी ताकत। तो प्यारे बच्चों, इस अपने जो है छोटे भाई, बड़े भाई या अपने गुरु का जो है एक बार जो है उत्साह आपके हाथ में बढ़ा दो, आप लोग शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है उच्च के बाद जो है लालच, 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 ई जोड़ देना लालची हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, नमक में विशेषण बताओ क्या हो जाएगा? नमक में नमकीन, नमकीन, या क्या नमक में क्या जुड़ेगा? ईट, बिल्कुल नमकीन हो जाएगा। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। आप बोलो गुरुजी कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं, और क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, और क्या होते हैं दोस्त? आप बोलोगे गुरुजी सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्या विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होंगे। अगला क्वेश्चन, लोक, लोक में क्या हो जाएगा? लोक में अगर इक जोड़ोगे तो लौकिक हो जाएगा। सी बिल्कुल विशेषण क्या? लोक शब्द का विशेषण क्या? लौकिक हो जाएगा। आदर का नी जोड़ देना, ई जोड़ देना आदरणीय हो जाएगा। बोलो आप सब लोग जैसे मेरे परम आदरणीय प्यारे बच्चे हो, परम आदरणीय मेरा छोटका भैया, मुटका भैया, छुटकी बहनी, मुटकी बहनी हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास शब्द का विशेषण विकसित हो जाएगा दोस्त। क्या विकसित हो जाएगा? विकास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बताना। बड़ा सा मकान, एक ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुणवाचक में आकार बोधक शब्द है। और 4 गज जो है, 4 गज मलमल जो है, ये जो परिमाण में आएगा, माप तौल में आएगा। 30 दिन संख्यावाचक में आएगा। सार्वनामिक में कोई आदमी। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जहां क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती दोस्त, जहां क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहां अकर्मक क्रिया हो जाती है। जहां आवश्यकता होती है वहां सकर्मक क्रिया हो जाती है। आंसर क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर है, क्योंकि उसके पास जो है मूल शब्द लोक में पर जुड़ा हुआ है। सपरिवार में उपसर्ग क्या है? सा है प्यारे बच्चों, याद रखना। उसके बाद रक्षक में जो है प्रत्यय पूछ रहा है, रक्षक में रक्षा धन अक जो है, बिल्कुल याद रखना। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नकलची में कौन सा प्रत्यय है? ची है, नकल धन ची, बिल्कुल याद रखना। अगला क्वेश्चन है निस्तार, संधि आ गया, विसर्ग संधि, निधनतार, निधनतार, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, निधनतार। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछेगा कौन संधि होगी दोस्त? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या? विसर्ग संधि हो जाएगी। महोत्सव, महोत्सव में कौन संधि है? स्वर संधि है। आप बोलोगे स्वर में कौन संधि है? गुण संधि है। फिर आपसे बोलूंगा कि इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है संतोष, बिल्कुल इसमें व्यंजन संधि है। आप बोलोगे गुरुजी इसमें नियम क्या लग रहा है? तो नियम लग रहा है मां के बाद कोई स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो मां का परिवर्तन अनुसार में या बाद वाले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में हो जाता है। सम धन तोष। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जगदीश, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद बताओ। जगदीश का क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। क्या? जगत धन ईश हो जाएगा। इसमें भी व्यंजन संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि है। ता का, ता के बाद अगर कोई स्वर आया है तो ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे इस पे हलंत लगा हुआ है, जैसे यहां पे ई ला के जोड़ोगे तुरंत हलंत अपने आप हट जाएगा और यहां पे बड़ी मात्रा लग जाएगा। जगत धन ईश बराबर जगदीश। आंसर, आंसर ये हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रविंद्र, यहां पर जो है दीर्घ संधि हो जाएगा। जहां पर जो है एक समान स्वर का योग हो वहां पर जो है क्या हो जाता है? रविंद्र जो है ये दीर्घ स्वर संधि है। क्या? दीर्घ स्वर संधि है। ये पूरे ब्रह्मांड में प्यारे बच्चों, रवि धन इंद्र, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी संधि है जहां पर एक समान स्वर का योग होता है। ये पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी संधि है। जैसे एक समान का मतलब यहां पे देखो छोटी, यहां पे देखो ई, यानी ई के बाद ई आया है, एक समान स्वर का योग हुआ है। यहां पर जो है प्यारे बच्चों दीर्घ संधि है। आज जो है सेशन में जरूर बता देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आप सबका आंसर कितना सही हुआ है। इंतजार जो है वो जो इंतजार की घड़ी थी खत्म हो गई है। बिल्कुल बहुत जल्द जो है आपके इसी चैनल पर दूसरा सेशन लेकर आने वाला हूं। प्यारे बच्चों एक बार अपना जो है जितने बच्चे जुड़े अपना प्यार देके जाना। वैसे भी प्यार तो बहुत करते हो यार, तो बिल्कुल उसका कोई मोल नहीं है। तो प्यारे बच्चों एक बार जो है आप सब लोग लाइक करके जाना, सेशन को खूब शेयर कर देना। प्यारे बच्चों आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। मेरी एनर्जी हो, मेरी ताकत हो। तो मेरे सभी भाइयों को, मेरे सभी बहनों को मेरा जो है बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना आप सब लोगों ने प्यार दिया। आप सभी लोग जो है अपने घर परिवार को बिल्कुल जो है ध्यान देना, खूब स्वस्थ रहना, मस्त रहना, मम्मी पापा ख्याल रखना, अपने माताजी पिताजी को मेरा प्रणाम बोलना, मुझे आशीर्वाद दिलाना। आप सबके बीच जो है आपका ये सेवक, आपका ये भाई लगातार ऐसे दहाड़ बनी रहे, बिहार के कोने कोने में ये गूंजती रहे। प्यारे बच्चों हिंदी व्याकरण
नागिन अब हर बच्चे के उंगली पर नागिन डांस करेगी, ये जो है मेरा विश्वास बोल रहा है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।